नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में रामलला झूले पर विराजमान हो गए हैं। 21 किलो के चांदी से बने झूले पर विराजमान हुए रामलला। 500 साल बाद रामलला चांदी के झूले पर विराजमान हुए हैं। श्रावण शुक्ल तृतीय से पूर्णिमा तक झूले पर रहेंगे विराजमान। अयोध्या में मनाया जा रहा है श्रावण झूलनोत्सव। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी से इस वक्त की आपको रूबरू करा दें, जहाँ पर अयोध्या में झूलनोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे में करीब 500 साल बाद झूले में विराजमान हुए हैं रामलला। तो अयोध्या में रामलला झूले पर विराजमान हुए हैं। आपको बता दें, करीब 21 किलो के चांदी से बने झूले पर रामलला विराजमान हुए और 500 साल बाद रामलला चांदी के झूले पर विराजमान हुए। श्रावण शुक्ल तृतीय से पूर्णिमा तक झूले पर रहेंगे विराजमान रामलला और अयोध्या में झूलनोत्सव मनाया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम जानकारी, अयोध्या में मनाया जा रहा है श्रावण झूलनोत्सव, जहाँ पर श्रावण शुक्ल तृतीय से पूर्णिमा तक रामलला झूले पर विराजमान रहेंगे और 21 किलो के चांदी से झूले से बने झूले में रामलला विराजमान होंगे। 500 साल बाद रामलला चांदी के झूले में विराजमान हो रहे हैं। बता दें कि झूलनोत्सव के मद्देनजर 21 किलो के चांदी से झूला बनाया गया था और अब रामलला झूले पर विराजमान हो चुके हैं। तो अयोध्या में रामलला झूले पर विराजमान हुए हैं और करीब 500 साल बाद झूले पर विराजमान हुए रामलला 21 किलो के चांदी से बने ये झूले में विराजमान हुए हैं। बता दें कि 500 साल बाद रामलला चांदी के झूले में विराजमान हुए। श्रावण शुक्ल तृतीय से पूर्णिमा तक झूले पर विराजमान रहेंगे रामलला और अयोध्या में श्रावण झूलनोत्सव मनाया जा रहा है और इसी के मद्देनजर झूले पर रामलला विराजमान हो चुके हैं। आपको बता दें, 21 किलो के चांदी से बने झूले पर रामलला विराजमान हुए और करीब 500 साल बाद रामलला चांदी के झूले पर विराजमान हुए हैं और श्रावण शुक्ल तृतीय से पूर्णिमा तक झूले पर विराजमान रहेंगे रामलला। और ऐसे में ये एक दुर्लभ दृश्य है, जहाँ पर करीब 500 साल बाद झूले पर रामलला विराजमान हुए हैं और अयोध्या में रामलला झूले पर विराजमान हुए। आपको बता दें, श्रद्धालुओं को रामलला के ऐसे दर्शन मिलेंगे जहां पर 500 साल बाद रामलला झूले पर विराजमान हुए हैं और 21 किलो के चांदी से बने झूले पर रामलला विराजमान हुए। तो करीब 500 साल बाद झूले पर विराजमान हुए रामलला और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह झूले को सजाया गया है और करीब 21 किलो के चांदी से बने झूले पर रामलला विराजमान किए गए। और आपको बताते, अयोध्या में श्रावण झूलनोत्सव मनाया जा रहा है और इसी को लेकर रामलला झूले पर विराजमान हुए। जहां एक तरफ राम मंदिर बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ चांदी के झूले में रामलला विराजमान हुए हैं और ऐसे में ये श्रद्धालुओं के लिए बेहद ही दुर्लभ तस्वीर, जहां पर करीब 500 साल बाद रामलला झूले में विराजमान हुए और ये झूला आपको बता दें करीब 21 किलो के चांदी से बना हुआ है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह झूले को सजाया गया है और 21 किलो से बने चांदी के झूले में झूले को फूलों से सजाया गया और अयोध्या में रामलला झूले पर विराजमान हुए हैं। वहीं हनुमानगढ़ी के संत राजूदास महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजूदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। क्योंकि एक तरफ मंदिर बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ 500 साल बाद रामलला झूले पर विराजमान है, कितनी खुशी, लोगों में कितना उल्लास। पहले तो आपको साधुवाद, आपने हमको जोड़ा और इंडिया न्यूज के सभी दर्शक को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। विषय है कि विगत लगातार 500 वर्ष के बाद ऐसा क्षण, ऐसा अवसर आया है। विगत उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद माननीय प्रधानमंत्री और माननीय उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी जी के
शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, कोविड-19 के चक्कर में थोड़ा सा कार्य धीमी हुआ, लेकिन अब ट्रस्ट के लोगों को साधुवाद है। ट्रस्ट के लोगों ने, जो लोगों की इच्छा थी कि मंदिर निर्माण कितना हुआ है, तो एक बगल से दर्शन करने की उसकी भी व्यवस्था ट्रस्ट के लोगों ने उपलब्ध कराया है। लगातार विकास कार्य के साथ साथ आज और भी अच्छा लगा जब 500 वर्ष के बाद भगवान श्री राम झूला पे उनको झुलाया जाएगा, सजाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अयोध्या में 15 दिन का ये उत्सव होता है सभी मंदिरों में, और प्रमुख मंदिरों में विशेष उत्सव होता है। तो छोटे छोटे मंदिर है उसमें भी ये उत्सव मनाया जाता है, लेकिन कोरोना के नाते भक्तों को शामिल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, और निवेदन करेंगे भक्त से कि वो लोग जब कोरोना कम हो, खत्म हो, तभी अयोध्या आए, दर्शन पूजन करें। और हम लोगों में तो अपार उत्साह है, क्योंकि हम लोग तो राम जी के भक्त हैं। कहा जाता है राम द्वारे तकवारे बहुत ना किया पैसा ने। हनुमान जी, राम जी के अनंत भक्त, और हम लोग हनुमान जी के भक्त हैं। इस हिंदू जनमानस में राम भक्तों में अपार खुशी है, और यह स्वागत योग्य ट्रस्ट का काम है। बिल्कुल महन जी, क्योंकि देखिए राम झरोके से जहां एक तरफ लोग मंदिर का निर्माण भी देख सकते हैं, और ऐसे में 500 साल के इंतजार के बाद राम लला के दर्शन हो रहे, झूले पर राम लला विराजमान है। फिलहाल वहां पे कैसी तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों में कितनी खुशी है? लोगों में तो अपार उत्साह है। मैं तो बताया ही आपको कि विगत बहुत भक्त ऐसे होते थे कि लगातार मांग कर रहे थे कि निर्माण कार्य कितना हुआ, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्योंकि कोरोना जो पहली वेव था, पहली वेव में 5-6 लोग संक्रमित हो गए तो काम बंद हो गया। दूसरी वेव में 20-22 लोग संक्रमित हो गए, उसमें भी काम बंद हो गया। इसके नाते अगर कहीं कुछ अप्रिय घटना घट जाती तो लोग चलाते, ये देखिए इनको मंदिर से मतलब इससे नहीं। हम लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं, सर्वे भवन्तु सुखमय की बात करते हैं, सभी की विश्व की कल्याण की भाव मेरे पास है। सदा सर्वदा लोक काल में हम लोग लगातार लगे रहते हैं, समाज के लिए तत्पर रहते हैं। तो भक्तों में जब से ये ट्रस्ट के लोगों ने एक सुविधा दिया है कि जो राम झरोखा के रास्ते आप काम देख सकते हैं, इसमें अपार उत्साह है भक्तों में। बिल्कुल महन जी, क्योंकि मैं जरा जानना चाहूंगी, झूलोत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में, क्या कुछ खास रहता है इस उत्सव में? इस उत्सव में लगातार मणि पर्वत का मेला अभी परसों था, और मणि पर्वत के मेले के बाद वहां से पहले हम लोग अयोध्या के जो प्रमुख मंदिर हैं, यहाँ से भगवान को सजाकर बढ़िया से गाते बजाते भजन संकीर्तन करते हुए हम लोग ले जाते हैं मणि पर्वत पे, उनको पालने पे झूला झुलाते हैं। लेकिन कोरोना के नाते हम लोगों ने सिर्फ एक सांकेतिक मात्र कार्यक्रम किया, और अयोध्या का जो ये उत्सव 15 दिन का उत्सव होता है, अयोध्या में लमसम रोजाना 2 से 2.5 लाख भक्त आते थे, उसमें शामिल होते थे। लेकिन हम लोगों ने अपील किया सभी भक्तों से कि आप लोग ना आए। हम लोग जो है, जो मंदिर के पुजारी है, मंदिर के महंत है, तो 2-4-5 लोग हैं जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको मानते हुए, जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसको फॉलो करते हुए ही हम लोग जो है ये उत्सव को मनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि पूरी अयोध्या में हर मंदिर से भगवान का यह उत्सव मनाया जाता है, और अयोध्या के साधु संत शामिल होते हैं भगवान का भजन भाव के साथ में। लगातार शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, और 5 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक, 12 बजे तक यह उत्सव 15 दिन तक लगातार चलेगा। बिल्कुल महन जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या में रामलला झूले पर विराजमान हुए हैं, जहां पर 21 किलो के चांदी से झूले पर विराजमान हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अबुल बशीर हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़े हुए हैं। अबुल, फिलहाल अयोध्या में क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि लगभग 500 साल बाद झूले पर विराजमान हुए रामलला? निश्चित तौर पर बेहद खुशी की बात है, और ना सिर्फ अयोध्यावासी बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि 498 साल यानी लगभग 500 साल बाद भगवान श्री राम चांदी के झूले पर विराजमान हुए हैं। तो हर मंदिर में, हर जगह, हर चौराहे पर, हर जगह हर श्रद्धालु के मन में एक जो इच्छा थी वो पूरी हो रही है, और ऐसे में हर कोई बेहद उत्साहित है, बेहद खुश नजर आ रहा है, क्योंकि झूलोत्सव के मौके पर अगर भगवान श्री राम अगर इस बार चांदी के झूले पर विराजमान है तो निश्चित तौर पर श्रावणी बेहद खास मौका है, और इस मौके पर लोग उत्साहित हैं, गदगद हैं, क्योंकि ये जो मौका आया है बेहद खास है। एक तरफ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, दूसरी तरफ
राम झरोखे से लोग भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण देख रहे हैं। और फिर अब इसी मौके पर जब झूलोत्सव में पूरी अयोध्या डूबी हुई है सावन की इस मौके पर, और हर तरफ मंदिरों में तमाम भक्त जो है वो वहाँ पूजन अर्चन कर रहे हैं, उसी दौरान झूले में भगवान श्री राम को भी झुलाया जा रहा है। तो ये बेहद अद्भुत तस्वीर है, अद्भुत क्षण है लोगों के लिए भी, राम भक्तों के लिए भी, क्योंकि एक तरफ पहले जब ये मामला चल रहा था, मुकदमा चल रहा था, तो भगवान श्री राम टाट में थे, और अब भगवान श्री राम अपने अस्थायी मंदिर में हैं और वहाँ उन्हें चांदी के पालने में झुलाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर बेहद खुशी की बात है। जो पुजारी है तमाम, यहाँ हनुमानगढ़ी के पुजारी भी है राम जी, मैं उनसे भी बात करूंगा। एक चीज ये, कितनी खुशी का और कितना खास पल है ये, आप देख रहे हैं कि इस बार अब भगवान श्री राम चांदी के पालने में विराजमान है, झूला झूल रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्षा ऋतु के बाद प्रकृति ने नव श्रृंगार हरित रूप में किया हुआ है, और ये एक उल्लास का पर्व, एक श्रद्धा का पर्व, एक उमंग का पर्व है। इसी कारण हम अपने भगवान को झूलनोत्सव मनाते हैं और उनको झूले में झुलाते हैं। मान्यता यह है कि अपने भगवान को झूले में झुलाते हैं और ये मांगते हैं कि जो जन्म और मृत्यु के बीच में हम झूला झूल रहे हैं, हमारी आत्मा झूल रही है, उससे हमें मुक्ति मिले, हम प्रभु के धाम को सिधार जाएं और प्रभु की प्राप्ति हो। इसीलिए झूलनोत्सव का कार्यक्रम मनाते हैं। लगभग 500 साल बाद आज हमारे प्रभु रामलला एक ऐसा अवसर आया है कि जब वो आज झूले में विराजमान होंगे। ये हम लोगों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है, अत्यंत खुशी का विषय है कि हमारे आराध्य, जो हमारे मालिक हैं, इस क्षेत्र के राजा कहे जाते हैं, वो आज झूले में विराजमान होंगे। कुछ कारणों से नहीं अब तक ये परंपरा का निर्वाह श्री राम जन्मभूमि में हो पाया, लेकिन अब हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। बस निश्चित तौर पर ये हर्ष का विषय है। और मैं हनुमानगढ़ी पर हूँ, प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी है, और चूंकि भगवान श्री राम के भक्त रहे हैं हनुमान जी, तो ऐसे में सबसे ज्यादा तो खुशी इन्हीं को होगी, और इसीलिए मैं हनुमानगढ़ी पर हूँ। लोग पूजन अर्चन करने यहाँ पहुँच रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और चूंकि सावन का महीना और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हनुमानगढ़ी से महंत राजूदास जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजूदास जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि कोरोना काल है और कोरोना काल में तमाम गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है, तो ऐसे में रामलला के दर्शन करने के लिए क्या आम लोग भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं? क्या कुछ इसको लेकर व्यापक तैयारी? नहीं, हम लोग लगातार इसकी व्यापक तैयारी है। अगर व्यापक तैयारी नहीं होता तब तो वहाँ लोग आ रहे हैं लगातार, हम लोग मना कर रहे हैं लगातार लोगों को। अगर नहीं मना करते तो मैंने बताया दर्शन लगातार लगे हुए, लेकिन सोशल का पालन करने लगातार कोशिश किया जा रहा है। और राम जन्मभूमि में भक्त लगातार दर्शन और पूजन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। लेकिन निवेदन यही है, हर व्यक्ति मास्क लगाए रहे, हर व्यक्ति जो सोशल डिस्टेंस का पालन करे, हर व्यक्ति ऐसी अभी यहाँ के प्रशासन में कि वो प्रमाण पत्र भी लेके लोग आएंगे, तो लगातार प्रशासन की कोशिश है प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से इस पर कंट्रोल पाया गया है, हम उम्मीद करते हैं जल्दी यह क्षण समाप्त होगा। और जिस प्रकार से हम लोग विगत उत्सव 2 वर्ष से नहीं ठीक ठाक से भक्तों को शामिल नहीं कर पा रहे को लेकर कष्ट है, लेकिन सोशल के माध्यम से भक्त पूजन सोशल पे कराना चाहते हैं। हम लोग लगातार कराते रहते हैं। बिल्कुल राजूदास जी, क्योंकि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया था, जिसके बाद मंदिर निर्माण का काम जो है वो लगातार चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ऐसे में वो सारे उत्सव जो है रामलला के दरबार में मनाया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खुशी की भी बात है। नहीं, देखिए, हमने कहा है कि हम लोग मानवता के लिए यथासंभव जो भी हो सकता है करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो तो उसका पिछली बार रामनवमी भी सिर्फ हम और 4 पुजारी मिलकर मनाया, किसी को आने नहीं किया। उस दिन लगभग 17 से 18 लाख भक्त दर्शन पूजन करते हैं। तो अपार भक्तों में खुशी है, क्योंकि विगत 500 वर्ष के बाद
तो हर व्यक्ति की इच्छा है, मानसिकता है, जिज्ञासा है वहां पहुंचने का, भगवान का दर्शन करने का, जो भी हम लोग उत्सव मनाते हैं उसमें शामिल होने का। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो भक्त इस चीज को मानते हैं, साथ स्वीकार करते हैं। जी बिल्कुल राजूदास जी, क्योंकि झूलोत्सव मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, झूलोत्सव का क्या महत्व है, पुराने से इसको मनाया जाता आ रहा है? यह परंपरा आज से नहीं, अनाज से चलते आ रहा है, बहुत प्राचीन परंपरा है। और इस परंपरा के तहत जो भक्त हैं वो भक्त अपने भाव से हम लोग जो भगवान की अर्चा के, भगवान को रिझाने का, मनाने का, प्रसन्न का ये काम करते हैं। इसके नाते उसमें और भी भक्तों को भी शामिल करते हैं। जो पूजा पाठ होता है हम लोग अकेले करते हैं, तो प्रदर्शन करने की चीज होती नहीं, लेकिन ये खुला मौसम है। जी बिल्कुल राजूदास जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।